सीखा है? कौन बताना चाहता है? हमने क्या सीखा लास्ट टाइम? कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग में क्या? हाँ, कर्म कांड के बारे में बताया था। हाँ, यस यस, हाँ यस यस, हाँ जी, ओके, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई नहीं? हाँ, ओके, हम्म, 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 हाँ यस, हाँ हाँ, हाँ जी, अष्टांग योग फिर भक्ति योग, ओके। और कुछ? हम्म, और? हाँ जी, यस, ओके, यस। मिथ्याचारी और ब्रह्मचारी के अंतर बताया था। मरकट वैराग्य और युक्त वैराग्य। क्या होता है मिथ्याचारी? हाँ हाँ, हाँ हाँ जी। और ब्रह्मचारी क्या होता है? हाँ हाँ, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म वो भगवान के लिए कार्य करते हैं वो ब्रह्मचारी, अपने मन वचन और कर्म से वो, नो? तो फिर हम लाइक तीसरे 30वां 30th श्लोक तक पहुंचे थे। अरे, तो उसमें लाइक अल्टीमेटली जितना हमने पढ़ा था तो उसमें भगवान यही कहते कि हमको अपना कर्म करना चाहिए, अपने ड्यूटी करना चाहिए, पर उस भावना से कि ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं ना, निष्काम भाव से। आगे आज हम देखेंगे। और हमने होमवर्क दिया था एक श्लोक याद करने के लिए ना, श्लोक 27। किसने याद किया? ओके, आप बताइए। यस, हाँ, इसका अनुवाद याद किया? हमें एग्जैक्टली नेसेसरी नहीं, पर जो, हाँ जी, यस, गुड, ओके ओके। अभी प्रो बताइए। ना ना, पूरा श्लोक। मान्यते, हाँ ओके, बहुत अच्छा। ओके, पीयूष को। हाँ जी, बहुत अच्छा, ये था वो। थैंक यू, हरे कृष्णा। और किसी ने याद किया?
नहीं, बहुत अच्छा, यही करते रहो। हाँ, आप लोगों को याद है पहले से। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरामकृष्णं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। ओके, तो भगवद गीता का हर एक चैप्टर जो है, ये काम नहीं कर रहा, तो हर एक चैप्टर जो है वो क्या है, जो जो हमारे पूर्व आचार्य, जैसे गीता का जो ज्ञान है ना, ऐसे नहीं कि जब भगवान बोल रहे थे अर्जुन से, ऐसे नहीं कि भगवान रुक रहे थे, ओके अब मैं पहला चैप्टर बोलूंगा, अब मैं दूसरा चैप्टर नहीं बोलना, वो नेचुरल था ना कि एक फ्लो में भगवान कह रहे थे। पर जो हमारे पूर्व आचार्य है ना, जिन्होंने गीता पे टिप्पणी लिखे, तो उन्होंने हर जो सब्जेक्ट होता है या जो भी थीम होता है उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है ना, और एक चैप्टर का एक नाम उन्होंने दिया, और उन्होंने ये बताया कि हर एक चैप्टर जो है वो एक माध्यम है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसे हर एक चैप्टर जो है वो क्या योग है। योग का अर्थ यही है कि भगवान से जुड़ना, आत्मा से परमात्मा से जुड़ना। तो पहला चैप्टर का जो संस्कृत नाम है वो क्या है, अर्जुन विषाद योग ना, कि अर्जुन विलाप कर रहा है ना, रो रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो उस विलाप के माध्यम से वो भगवान से जुड़ रहा है। और दूसरा चैप्टर गीता सार, पर हमारे जो पूर्व आचार्य है उन्होंने जैसे उसका एक और नाम दिया उस चैप्टर का, वो है सांख्य योग ना। सांख्य योग के कैसे इस संसार को हम एनालाइज विश्लेषण कर सकते हैं और उसके माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। तो इसमें जीवात्मा के बारे में बताते हैं, और बाकी सारे योग जो भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग के बारे में थोड़ा बहुत भगवान ने बताया। फिर तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है, कर्म योग ना, उसका एक ही नाम है कर्म योग। तो उसमें भगवान बताते हैं कर्म के माध्यम से
हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। तो निष्काम कर्म योग के बारे में, कर्म कांड के बारे में बताते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम आदर्श बनो, तुम अपने आचरण से सिखाओ ना, निष्काम भाव से तुम ना कर्म करो। फिर नेक्स्ट जो है, अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं ना। अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं हम देखेंगे। तो ये श्लोक 36 में अर्जुन पूछते हैं, ओके ना, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छम् अपि वर्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। तो इसमें अर्जुन ये पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है ना। तो अर्जुन ये कह रहे हो कि हम अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, पर वो क्या होता है जो हमको अपना कर्तव्य करने नहीं देता है ना। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ संकल्प लेते हैं, पर उसको हम आगे बढ़ा नहीं पाते ना। तो भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान वाच कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह बैरिनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो जो सबसे यह बैरिनाम, बैरिनाम का मतलब है महान शत्रु, जो सबसे बड़ा शत्रु है इस संसार, हमारे क्या है, हमारे काम वासनाएं होते हैं। तो हमारे जो काम है वो क्या करते हैं, हमको रोकते हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए, है ना। काम का मतलब ये नहीं केवल ना कि शारीरिक संबंध या whatever, पर काम का मतलब है जो भी इच्छा हमको अपने धर्म करने से रोकता है ना। कोई इच्छा हो सकती है ना कि ओके कि हम स्टूडेंट हैं, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर फिर हम क्या हो गए, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना सोशल मीडिया से या व्हाटएवर मोबाइल से। तो ये काम हो गया ना। या किसी का कोई ड्यूटी है, उनको कुछ करना है ना, जॉब करना है, पर उनके फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो उसको निगलेक्ट करके वहां चले गए। तो ये काम है कि अपने धर्म को निभाने के लिए जो रोकता है वो क्या है, वो काम है ना। तो यही भगवान क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये जो काम है ये रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न होता है। जब हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं, है ना। रजोगुण का मतलब ये कि जब ज्यादा इच्छा होती है, या ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो रजोगुण में, या ऐसे एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं जो रजोगुणी होते हैं, तब ये क्या होता है, ये सब काम उत्पन्न होते हैं कि ये इच्छा, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। फिर हम अपने धर्म से भ्रमित हो जाते हैं, है ना। और यही काम जो है, जैसे हमने देखा दूसरे चैप्टर में, यही काम जो है वो क्रोध में परिवर्तित होता है। कब परिवर्तित होता है क्रोध में? हाँ, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, और जब इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है, वो लोभ में परिवर्तित होता है ना। तो आगे जो है भगवान क्या बताते हैं कि किस प्रकार काम का अलग अलग डिग्री होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भ क्षय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो हम देखते हैं, ओके। तो भगवान आगे बताते हैं काम का तीन निवास स्थल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? काम का जो 3 निवास स्थल होते हैं हमारे शरीर में, मन बुद्धि और इंद्रियां ना। इंद्रियां, मन, बुद्धि ना, कि जब तक काम जो है इंद्रियों पे है ना, तो भगवान क्या कहते हैं, ये ऐसे कि जैसे अग्नि में धुआं होता है ना। तो अगर थोड़ा हवा भी आप करोगे तो वो धुआं चला जाएगा। तो जब तक काम जो है इंद्रियों पे है, कि जैसे हमें इंद्रियों के देखने में ये सब ना उस पे है, उस लेवल पे है, तो उस काम को बहुत आसानी से आप
कंट्रोल कर सकते हैं। आगे भगवान बताएंगे कैसे कंट्रोल करना है। पर जब काम जो है मन के स्तर पे आ जाता है ना, कि मन के जब आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, तो भगवान क्या कहते हैं, वो दर्पण में धूल के जैसे, दर्पण के ऊपर धूल, आईने पे धूल होता है, तो उसके लिए और कष्ट होता है उसको साफ करने के लिए, है ना। पर उसको भी साफ किया जा सकता है। पर जब काम जो है बुद्धि के लेवल पे होता है, बुद्धि के लेवल का क्या मतलब है, कि जब बुद्धि जो है जस्टिफिकेशन देने लगता है, कि कहते हैं हाँ ये सही है, ये भी कर सकता है। जब आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो जाते हो कि उसमें कोई दोष नहीं, हम कर सकते हैं, ये क्या है, बुद्धि के लेवल पे, तब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसे यहाँ बताया गया, जैसे भ्रूण गर्भाशय के जैसे बच्चे गर्भ में है ना, वो कवरिंग, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको हटाने के लिए ना, तो उसको हटाना वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हमको प्रयास करना चाहिए कि बुद्धि के लेवल तक काम ना पहुंचे। जब तक मन के लेवल पे है तो उसको हटा सकते हैं भक्तों के संग से या ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ हम ओके, यहाँ भगवान बताते हैं, इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कि बिगिनिंग में ही आपको क्या करना है, आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को विषय वस्तु से दूर करना है, तो उस समय आप काम को कंट्रोल कर सकते हैं कि मन के स्तर पे वो नहीं पहुंचेगा। जैसे हमने कहा कि काम कैसे शुरू होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजयते कामात्, कि जब हम ध्यान करते हैं तो फिर काम उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। तो अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, इंद्रियों को उनके विषय वस्तु से दूर करेंगे, उन पे कंटेम्पलेट मनन नहीं करेंगे, तो बिगिनिंग लेवल में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और आगे भगवान कहते हैं ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों जड़ पदार्थ के अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों तो विषय वस्तु से श्रेष्ठ है हमारे इंद्रियों ना, और इंद्रियों जो है मन इंद्रियों से बढ़कर है, तो हमारे मन जो है इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि जो है मन से भी उच्च है, और वहां आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है, तो आत्मा उससे भी ऊंचा, बुद्धि से भी ऊपर है ना। तो भगवान सॉल्यूशन क्या देते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं ना कि ये जरूरी है ये जानना कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्माएं, है ना। जब ये ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, तब हम काम से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो भगवान क्या सॉल्यूशन देते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ना, ज्ञान के तलवार से ही हम काम के ऊपर जीत सकते हैं, राइट। इसलिए अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, वो क्या है, दिव्य ज्ञान, राइट। तो हमें जो आचार्य है पूर्वती आचार्य, उन्होंने इस चैप्टर का नाम बताया है ज्ञान कर्म संन्यास योग ना। हाँ, हरे 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 कृष्ण। तो चौथा अध्याय का जो नाम है वो दिव्य ज्ञान है, जो प्रभुपाद ने दिया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और जो हमारे पूर्वाचार्य ने जो नाम दिया है वो है ज्ञान कर्म संन्यास। उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान से जिसको हम ये समझ सकते हैं कि कर्म के माध्यम से
हम संन्यास को प्राप्त कर सकते हैं, कि निष्काम कर्म जो है उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। तो वो ज्ञान के बारे में। तो इस चैप्टर में, जैसे पिछले चैप्टर में भगवान ने कहा कि कर्म करना है, ओके। तो कर्म करना है, अपना कर्म का मतलब अपना धर्म करना है, जो हमारे धर्म है, जो हमको अपना, जैसे इस चैप्टर में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्म के अनुसार जो हमको स्वभाव मिला है उसके हिसाब से हम अपना धर्म करते हैं ना। कि हमें मान लीजिए कि हमें म्यूजिकल टैलेंट होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम अपने धर्म करेंगे ना, तो वो सही होता है। हमें वो गुण है और वो क्वालिटीज भी, वो कर्म भी हम वो करें, तो वो धर्म है ना, वो हमारा धर्म होता है। तो भगवान ये कहते हैं इस चैप्टर में कि उन्होंने एक व्यवस्था की है वर्णाश्रम धर्म का ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गुण और कर्म के आधारित होता है, ना कि जन्म पे, है ना। तो हर एक व्यक्ति में एक नेचुरल स्वभाव होते हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं और वो कुछ कर्म करने के लिए उनमें वो प्रवृत्ति होती है ना। तो वो नेचुरल होता है, जो भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है ना सोसाइटी में, और उस व्यक्ति के लिए उनका ये धर्म है ना, जो वो अपने गुण और कर्म के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ जैसे पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तीसरे चैप्टर में भगवान कहते हैं कि हमको अपना कर्म करना है ना, कर्म या धर्म दोनों ही हम बता सकते हैं। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल, जैसे भगवान एक उपदेश दे रहे हैं कि कि हम एक इंडिविजुअल है, तो हमको अपना कर्म करना चाहिए। पर ये भी है, अगर हमको अपना कर्म करना है या अपना धर्म पालन करना है, तो उसके लिए एक व्यवस्था भी चाहिए, है ना। कि मान लीजिए मैं आपको कुछ सेवा दे रहा हूं और आपको कुछ फैसिलिटी नहीं दिया, तो आप कैसे करोगे, है ना। कि जैसे कोई टीचर, ओके, हम कह रहे हैं टीचर को वो टीच करे, पर हम उनको सैलरी नहीं दे रहे, तो वो कैसे करेंगे ना। तो इसलिए आप देखोगे, जब हमको धर्म का पालन करना है, एक तो हमारा कर्तव्य होता है इंडिविजुअली को, ओके, मुझे करना है, पर एक उसके जो दूसरे तरफ भी जो है एक व्यवस्था होना चाहिए, एक अरेंजमेंट करना चाहिए। तो इस चैप्टर में भगवान बताते हैं कि वो क्या अरेंजमेंट करते हैं ना, क्या व्यवस्था करते हैं, ताकि हम धर्म का पालन या अपना कर्म कर पाए। और वो क्या है, भगवान बताते हैं कि वो ज्ञान प्रदान करते हैं, कि ज्ञान के माध्यम से वो हमको मदद करते हैं अपना धर्म को पालन करने के लिए, है ना। तो यही हम देखेंगे। तो दिव्य ज्ञान जो है, तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ गीता का जो इतिहास है कि कब भगवान ने दिया है, वो बताया जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सूर्य देव के बारे में बताया गया। तो सूर्य देव, इंद्रदेव, यमराज, ये सब जो देवी देवता का जो नाम है, वो क्या है, वो पद होता है ना, एक पद होता है। इंद्रदेव एक पद होता है ना, उनका भी एक नाम होता है। तो सूर्य देव भी एक पोजीशन होता है। और जो एक्चुअल सूर्य देव है अभी ना, कि जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु का जो ड्यूरेशन को कहते हैं मनवंतर ना। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इस मनवंतर में, हर एक मनवंतर में क्या होता है, देवी देवता बदल जाते हैं ना। तो एक नया सेट आते हैं ना, कि इंद्रदेव बदलता है ना, यमराज बदलते हैं। तो ऐसे इस मनवंतर में सूर्यदेव जो है वो विवस्वान बने सूर्यदेव। तो इस मनवंतर में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, और सूर्यदेव ने मनु को दिया। मनु जो है जिनसे मानव आते हैं, मनुष्य आते हैं ना, स्वयंभू मनु। और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो है वो मनु के पुत्र है, और उसी सूर्यवंश में राम जी आते हैं ना, भगवान श्री राम आते हैं। तो ऐसे भगवान जो है वो ये ज्ञान देते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार यहाँ परम विज्ञान
गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुः स काले नेह माता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा। तो यहाँ भगवान यही कह रहे कि ये गुरु परंपरा से हमको मिलता है ये ज्ञान, ऐसे नहीं कि कहीं से भी ये ज्ञान है, वो गुरु परंपरा से। और स्पेशली जो है भगवान किनको देते हैं, राज ऋषियों को दिया गया ना। राजा ना, राज ऋषि का मतलब है राजा प्लस ऋषि। कि राजा जो है, एक तो राजा क्षत्रिय है, वो लीडर है सोसाइटी में, और उनमें ऋषियों संत का भाव होता है, संत का गुण होते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे राम जी ना, तो ऐसे तो उनको वो ज्ञान दिया गया ना, क्योंकि वो लोग हैं जो दूसरों को सिखा सकते हैं अपने आचरण से ना, वो गाइड कर सकते हैं दूसरों का। उनका ये कर्तव्य है ना कि कोई भी राजा जो है, उनके अंडर जो भी प्रजा है, तो वो जिम्मेदार है उनके व्यवहार के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गुरु है और उनके शिष्य है ना, तो अगर शिष्य कुछ गलती करते हैं तो वो गुरु की गलती होती है ना, गुरु को सजा मिलती है कि क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो ऐसे अगर प्रजा जो कुछ भी गलती करते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है, वो राजा होता है ना। तो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को सिखाने के लिए, अपने आदर्श से सिखाने के लिए और उनको सही राह में लाने के लिए, है ना। इसे राज ऋषियों को ये दिया गया, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। पर कालक्रम में क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है ना। ये नेचर है, यही स्वभाव है इस भौतिक संसार में, सब कुछ जो है क्षीण हो जाता है ना। जैसे हमने देखा था कि 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं भौतिक शरीर का, तो ऐसे इस संसार का यही नेचर है ना कि समय के साथ सब कुछ लुप्त हो जाता है, क्योंकि लोग कुछ अपने मन से ऐड करते हैं या कुछ हटाते हैं अपने हिसाब से, कुछ ना जो ज्ञान है वो उसका मैनिपुलेशन करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो ज्ञान है वो खत्म ही हो जाता है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर दूध में आप पानी मिलाओगे तो धीरे धीरे वो दूध जो है वो पानी ही रह जाता है, वो दूध नहीं रहता। तो ऐसे वो जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया। तो अब भगवान क्या चाहते हैं कि ये फिर से ये परंपरा शुरू हो अर्जुन के माध्यम से। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या होता है, भगवान बताते हैं अर्जुन से, स एवायम मया तेद्या योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ह्येतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यहाँ प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, यहाँ भगवान योग का परिभाषा बता रहे, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान को योग कहते हैं, तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि ना कि कौन योग्य है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो कौन ये विज्ञान, कौन ये ज्ञान के लिए योग्य है, जो भगवान के भक्त है ना, भगवान के प्रति शरणागत है, और मित्र का मतलब जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो ये 2 योग्यता होती है। तो अर्जुन में ये योग्यता थी ना, तो अर्जुन को भगवान ने चुना है ये जो है ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। फिर अर्जुन क्या कहते हैं ना, अर्जुन जो है वो बताते हैं अर्जुन ना भगवान से, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ है कि सूर्यदेव तो आपसे पहले आए हैं, आप तो अभी 100 साल पहले आए, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विज्ञान का उपदेश दिया था, है ना। तो कई लोगों का भी ना इस उनके मन में ये प्रश्न आ सकते हैं, अरे कृष्ण तो अभी अवतरित हुए, वो कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दिया, है ना। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं भगवान अपने बारे में बताने लगते हैं ना। दूसरे चैप्टर में भगवान जीवात्मा के बारे में बताते हैं, तीसरे चैप्टर में कर्म के बारे में, अब इस चैप्टर में ईश्वर के बारे में ना। 5 विषय वस्तु है गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इस चैप्टर में भगवान अपने बारे में बताने लगते हैं।
तो अब भगवान बताएंगे अर्जुन से। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, ना अर्जुन का नाम है परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो ये अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में। ना परमात्मा को सब कुछ स्मरण होता है, ना उनके पहले अवतार से लास्ट अवतार जो आने वाले हैं, ना जो त्रिकाल है, भूत भविष्य और वर्तमान, भगवान को सब कुछ याद है ना। पर जीवात्मा को याद नहीं होता है, स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि उनका शरीर परिवर्तित होता है, वो दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, तो उसके कारण से वो स्मरण नहीं कर सकता। पर भगवान अपने दिव्य शरीर में ही आते हैं ना, दिव्य शरीर में आते हैं, तो इसे वो सब कुछ स्मरण कर सकता है। तो ये अंतर है, ये भगवान अपने ईश्वरता के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, मैं अपने स्वयं जो रूप है उसमें प्रकट होता हूं, भगवान ये कह रहे हैं। इसके कारण से भगवान ना अपने जो कार्य है या जो भी भगवान करते हैं लीला, वो हमेशा स्मरण करते हैं, वो भूलते नहीं। अब नेक्स्ट जो है भगवान बताएंगे कैसे वो व्यवस्था करते हैं। एक तो उन्होंने बता दिया कि ज्ञान के बारे में और कैसे भगवान व्यवस्था करते हैं, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं ना। जैसे भगवान ने कहा, योगो नष्ट परंतप, जब ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, पूरा लुप्त हो जाता है, तो क्या होता है, तब अधर्म होता है, तब भगवान आते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो धर्म के स्थापना ना, कि कैसे जीवात्मा अपना धर्म कर सकते, वो जो व्यवस्था है उसका स्थापना भगवान फिर से आते हैं वो करने के लिए। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति जो है वो समझ जाते हैं ना कि भगवान के जो भी प्राकट्य है या जो भी लीला है वो दिव्य है, वो हमारे जैसे नहीं है, जो हमारे कार्य जो 3 गुणों के अधीन होते हैं ना, तो वो व्यक्ति जो है वो योग्य होते हैं भगवत धाम जाने के लिए। फिर 10वां श्लोक हम देखेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। एक्चुअली 11वां श्लोक, ममा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो उसमें भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिस भाव से हम उनके पास जाते हैं ना, उनके शरण लेते हैं, जिस डिग्री जिस मात्रा से हम भगवान की शरण लेते हैं, तो उसी मात्रा में भगवान आदान प्रदान करते हैं। ओके, प्रभुपाद भी ये कहते हैं कि अगर हम एक कदम लेते हैं भगवान के प्रति, एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, 10 कदम लेते हैं हमारे प्रति ना, हमारी तरफ। तो यही भगवान कह रहे हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि भक्त लोग अगर शरणागत है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो अधर्मी है तो भगवान क्या करते हैं, उनके विनाश करते हैं, है ना। और धर्म संस्थापनार्थाय जो भी है। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा कि ना, जिस
डिग्री से हम भगवान के शरण लेंगे, उसी डिग्री या उससे ज्यादा एक्चुअली भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं, you know? तो ये तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे हमको ये दिव्य ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं ना, कि भगवान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो, कि ये ज्ञान हमको दे रहे, तो हमको कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसका फायदा हमको मिल सकता है ना, कि जिस मात्रा में हम उस ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे जीवन में, उसी मात्रा में हम दिव्य ज्ञान को रियलाइज कर पाएंगे ना। इस श्लोक में ये बता रहे भगवान। तो आगे हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है ना, कि अगर आप देवी देवता की पूजा करोगे तो क्या होगा, आपको अपना फल बहुत ही जल्दी मिलेगा ना। देवी देवता की पूजा से आपको फल बहुत जल्दी मिलता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग होते हैं। ओके, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तार। ओके जी, इंग्लिश देखो। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। तो इसमें भगवान कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम यहां जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है ना, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जिसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म ना। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, वर्ण और आश्रम होते हैं ना। आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम ना, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब जो है गुण और कर्म के अनुसार से होता है ना, कि हमें वो कौन सा गुण है और वो क्या कर्म करने का जो प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कि भगवान कह के जन न, के ऐसे नहीं कह रहे कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म ना गुण कर्म, कि आप में वो क्या गुण है ना। जैसे प्रभुपाद भी एग्जाम्पल देते हैं ना, और जो हमारे आचार्य ये सब ना एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे परिवार में पैदा होता है जिसमें डॉक्टर है, तो इसका मतलब नहीं कि वो डॉक्टर ही बनेंगे ना। ये डिपेंड करता है उनमें क्या गुण है ना, कि अगर उनमें वो प्रवृत्ति है, वो गुण है इंजीनियर बनने के लिए, तो वो इंजीनियर भी बन सकता है। तो ये है कि उनको वो एनवायरनमेंट, वो अनुकूल वातावरण मिलता है डॉक्टर बनने के लिए, पर अल्टीमेटली उनमें वो क्या गुण है या क्या प्रवृत्ति है वो डिसाइड करेगा वो क्या बनेगा ना। जैसे तो यही प्रभुपाद यही कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए तो ये नेसेसरी नहीं कि आप ब्राह्मण ही बनोगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, महाभारत में अश्वत्थामा, राइट, के द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे पर अश्वत्थामा में ब्राह्मणों वाले गुण नहीं थे, है ना। इसलिए उन्होंने इतने सारे अपराध किए, घृणित कार्य किए, क्योंकि उनमें ब्राह्मणों के गुण नहीं थे, है ना। तो यही है कि आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, आप क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए, ये सब ये डिसाइड नहीं करते कि आप ब्राह्मणी बनोगे या क्षत्रिय बनोगे। आपको अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलते हैं वो ना उस वर्ण को पालन करने के लिए, पर नेसेसरी नहीं कि आप वो ही बनोगे ना। जैसे भगवान भी कहते हैं अध्याय 6 में ना, कि जो व्यक्ति भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाते इस जीवन में, या वो क्या होता है, वो स्वर्ग लोक में पैदा होते हैं जहाँ वो भोग करेंगे, फिर से इस संसार में आएंगे, या
वो एक ऐसे धार्मिक फैमिली में पैदा होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, ताकि वो आगे भक्ति और कर सके। पर अब उन पे डिपेंड होता है वो क्या कैसे यूज करते हैं, उस फायदे को कैसे वो यूज करते हैं, है ना। तो ये भगवान ये कह रहे कि मैंने ये व्यवस्था बनाई है गुण और कर्म के अनुसार, जिनमें इसलिए आप देखोगे, अगर आप ना लोग कहते क्यों ये विभाजन है, तो ये नेचुरल है एक्चुअली। आप देखोगे स्कूल में भी ना अलग अलग फील्ड होते हैं, साइंस होता है ना, कुछ लोग साइंस करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स करते हैं, कुछ लोग आर्ट्स करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल वो स्वभाव होता है, सब में एक अलग स्वभाव होता है, अलग गुण होता है कुछ करने के लिए, है ना। तो ये नेचुरल है जो भगवान ने स्वयं बनाया है। ओके, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वहां भी कर्मों के फल के पास में नहीं बढ़ता। तो ये जो भगवान ना, जैसे भगवान के बारे में जान जाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो इन चक्कर में, इस कर्म के चक्र में फंसता नहीं ना। कि जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, या 60वें अध्याय में भगवान कहते हैं दैवी एष गुण मयि मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते। जो भगवान के बारे में जान लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नेचुरली भगवान के प्रति शरणागत होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति पे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के शरण में रहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक्चुअली। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, भगवान एक्चुअली अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। वो एनीवे हम वो श्लोक पढ़ेंगे जब तक वो पहुंचना चाहिए। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, और जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकेगा, है ना। एक श्लोक है, ओके यस, ओके हाँ, इस श्लोक 18, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। तो यहाँ भगवान बता रहे कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है ना। भगवान क्या कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग श्लोक हो सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कर्म और अकर्म क्या होता है ना। तो कर्म का 2 परिभाषा हो सकता है। कर्म का अर्थ ये भी है कि जो हम करते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, उसको कर्म करते हैं कहते हैं। और दूसरा जो परिभाषा है वो है रिएक्शन, कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका प्रतिक्रिया, उसको कर्म करते हैं। और अकर्म क्या होता है, अकर्म का भी 2 परिभाषा होता है। अकर्म का मतलब है कि कुछ ना करना, अपना धर्म ना करना, अपना कर्म ना करना, अपना ड्यूटी ना करना, या
वो कार्य करना जिससे कोई प्रतिक्रिया ना मिले, दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति, है ना। तो यहाँ भगवान जो है इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करे, वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है जो ये देखते हैं कि जब मैं कुछ, कि वो जब भगवान की सेवा कर रहा है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है ना, तो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं। उसी तरह के ओके, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिले पर यही वास्तविक कर्म है जो मुझे करना चाहिए, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, जो अपने कर्म करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए ना, क्योंकि ये करके क्या होगा, वो कर्म के बंधन में फंसेगा नहीं, तो वो ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये जो भगवान कह रहे हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्मों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वहां सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता न, तो ऐसे लग सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों लोगों के जैसे कार्य कर रहे हैं संसार में, पर क्योंकि उनकी चेतना ये है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो उनका जो स्थिति है वो दिव्य होता है, वो भौतिक नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है कि जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपने इंद्रियों को यूज करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अपने आप उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है कि ओके मैं इंद्रिय तृप्ति ना करूं या इंद्रिय विषय को ना देखूं ना भोगूं। वो बहुत ही सरलता से अपने इंद्रियों को वश में ला सकता है जब वो भगवान की सेवा में लगता है, क्योंकि उनके इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हाँ, सेवनम भक्ति उच्यते, कि जब वो अपने ऋषिकेश के सेवा में अपने ऋषिक का मतलब इंद्रियों को लगा देते हैं, तो क्या होता है कि निर्मलम, कि वो निर्मल हो जाए, वो शुद्ध हो जाता है और अपने आप जो है उनके इंद्रियां जो है वश में आ जाते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है निष्काम कर्म योग, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अगला, तो यही आइडिया जो सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया था अर्जुन से ना, कि जब अर्जुन ने कहा कि हमको पाप लगेगा, तो भगवान ने क्या कहा कि अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो यही आइडिया को भगवान और एक्सपैंड कर रहे हैं इसमें। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वहां कर्म करता हुआ भी कभी बढ़ता नहीं है ना, तो वो फंसता नहीं कर्म के चंगुल में। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनका जो भी कार्य होता है वो दिव्य होता है, वो स्पिरिचुअल होता है, वो भौतिक नहीं रह जाता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी अब भगवान जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में बताते हैं ना। यज्ञ का क्या अर्थ होता है? यज्ञ का मतलब है कि जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। तो अलग लोगों के लिए अलग यज्ञ होता है, और यज्ञ का जो परिणाम होता है वो है दिव्य ज्ञान ना, कि अगर हम ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के बारे में
ना, जैसे भगवान कहते हैं तेषाम युक्त, वो क्या है 10.10 युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, ना, कि जब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए तेषाम सतता युक्तानाम भजताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि भगवान के प्रसन्नता प्रीति प्रेम से हम भगवान के लिए कार्य करते तो भगवान करते ददामि बुद्धि योगम तम, हमको ज्ञान देते हैं अंदर से, ना, दिव्य ज्ञान देते हैं अंदर से। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं जो वो भगवान के प्रसन्नता के लिए वो कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ शुरू करते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो किसी भी यज्ञ में आप देखोगे कोई भी वैदिक यज्ञ है तो उसमें एक पुरोहित होता है जिसको कहते हैं होत्री, ना, होत्री होते हैं जो आहुति डालते हैं और एक अग्नि होती है, ना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं तो वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियां, स्पेशली जो श्रवण का जो इंद्रियां है वो मन रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, है ना। तो उसका क्या अर्थ है कि वो अपने जो श्रवण, नॉर्मली ब्रह्मचारी जो है उनका जो मेन कार्य क्या होता है, श्रवण करना, अपने गुरु से श्रवण करना, ज्ञान को रोकना, ज्ञान को अर्जित करना। तो वो क्या करते हैं, अपने जो इंद्रियां है अपने मन के द्वारा वश में लाते हैं और इस प्रकार वो ज्ञान को अर्जित करते हैं अपने गुरु से ओके कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो इसमें जो है, जो गृहस्थ है वो होत्री है, पुरोहित है, तो वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो इंद्रियों को वश में लाके और जो इंद्रिय विषय वस्तु होते हैं उसको त्याग कर देते हैं, ना। तो जो आदर्श गृहस्थ है तो वो भौतिक चीजों में लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे तो क्या होगा, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना। क्योंकि गृहस्थ जो है वो भौतिक संसार में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, इंद्रिय वस्तु को त्याग करके अपने इंद्रियों को वश में लाते हैं। तो इस प्रकार वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल भगवान बताते हैं कि कौन, ना, क्या करते हैं। जैसे दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं, जैसे योगी जो अष्टांग योग करते हैं। तो ऐसे ही भगवान यही बता रहे हैं कि अगर हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ का मतलब भगवान के लिए प्रसन्नता, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो दिव्य ज्ञान होता है। और वो दिव्य ज्ञान जो है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बताते हैं इस श्लोक में 34 में, ना। ओके, अगर सबके पास गीता है ले लो, इनके पास नहीं है। तो श्लोक 34 आपको याद करना है नेक्स्ट वीक के लिए। हाँ, नीचे मत रखिए प्लीज। श्लोक 34 आपको नेक्स्ट वीक के लिए याद करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का, है ना। तो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कोई इसका अनुवाद पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इस स्पेशली इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर का उद्देश्य है कि हमको ये समझाना कि हमको दिव्य ज्ञान चाहिए ना। अगर हमको अपना कर्तव्य करना है, अपना धर्म करना है, तो दिव्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और वो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे बिगिनिंग में भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम। परंपरा का मतलब है यही है कि गुरु के पास जाना है ना। तो गुरु के पास जाके हमको क्या करना है कि विनीत भाव से, बहुत ही विनम्र तरीके से, ऐसे नहीं कि चैलेंजिंग मूड में गए उनको चैलेंज करने के लिए, तो उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। कि अगर आप स्कूल में भी देखो, अगर आप टीचर को चैलेंज करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और स्कूल में तो वो तो और भौतिक स्थिति होता है, टीचर तो आपको फेल ही करा देंगे ना। पर आध्यात्मिक आप देखोगे, आध्यात्मिक स्तर पे भी अगर हम गुरु के पास उस भाव से जाते हैं ना, चैलेंजिंग भाव से, गुरु आपको अवश्य ज्ञान देंगे, पर वो उस स्तर का ज्ञान नहीं होगा जिससे आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा ना, जो दिव्य ज्ञान होता है ना। तो यही भगवान यही कह रहे हैं कि हमको बहुत ही विनम्र भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाके ऐसे नहीं कि बस चले गए, पर उनकी सेवा करनी है ना। उपदेक्षित के क्या कि परिप्रश्नेन सेवया, क्योंकि सेवा करके जब वो प्रसन्न होते हैं तब उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना, भगवान के बारे में, अपने बारे में। तब वो आपको ज्ञान देंगे जिससे हम भगवान को जान सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने देखा है भगवान को, तो वो बता सकते हैं ना। ओके, वो दो। अब जो लास्ट श्लोक है हम वो पढ़ेंगे। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वहां कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो ना। तो ये दिव्य ज्ञान ना, कि कैसे हम अपना धर्म या कर्म को हम पालन कर सकते हैं बिना भ्रमित होकर, वह दिव्य ज्ञान के माध्यम। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपना कर्तव्य से भ्रमित रहेंगे, तब तक हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, है ना। तो यही भगवान ये
कह रहे हैं इस श्लोक में, अगर धर्म या कर्म का पालन, इसलिए ना आप देखोगे प्रभुपाद ने कितना जोर दिया है ना पुस्तकों के ऊपर कि पुस्तक पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि इस ज्ञान से ही हम भक्ति में टिके रहेंगे। वरना क्या होगा, हम मन के लेवल में ही, मानसिक लेवल भावुक होके भक्ति करेंगे। हाँ जी, हो गया ना, मानसिक लेवल पे हम भक्ति करेंगे जो टिकेगा नहीं। आज अच्छा लगेगा, कल अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चले जाएंगे। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, क्योंकि भावुक लेवल पे भक्ति करते हैं। पर जो ज्ञान के लेवल या बुद्धि के लेवल पे ना भक्ति करते हैं, वही टिकता है और वही भगवत धाम जाते हैं। इसे भक्ति को कहा गया बुद्धि योग, कि बुद्धि यूज करना है ना, कैसे नहीं कि मन के स्तर पे ना भक्ति करेंगे, तब हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। ओके, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ ना, शिव जी कभी चेंज नहीं होते, शिव जी अमर है। जब ये पूरा सृष्टि खत्म हो जाते हैं, शिव जी का जो लोक है कैलाश कभी खत्म नहीं होता है। तो शिव जी कभी चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। तो क्लिप दिखाने हैं उद्गार का, वही 2019 वाला।